हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं काफी सही हूँ। ठीक है, आप बताइएगा कैसे हैं। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछे गए कुछ बढ़िया सवाल। वैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि प्री मेंस को अलग अलग नहीं देखना है। जो सवाल प्री में आया कल को मेंस में भी आ सकता है, मेंस का पूछा प्री में भी आ सकता है। ऐसे कुछ वेल डिफाइंड लेवल नहीं है। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें केवल एक ही टीयर होता है या एक ही एग्जाम में मैथ्स पूछा जाता है, तो आपको जो भी कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई हम एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल मेंस का कोई भी सवाल हमारे लिए रेलेवेंट नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो जो स्टूडेंट्स टाइम एंड वर्क पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, डिटेल में, वो भी पहले स्टार्टिंग में मैं थोड़ी सी बेसिक चर्चा कर रहा हूँ, उसे जरूर देखिएगा। नहीं तो आप सीधे आगे स्किप कर सकते हो। कहां पर? सवालों पर। मगर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे आपसे, वो जरा बताते जाइए। देखें आपको कितनी चीजें क्लियर है। बेसिक्स की अगर हम फटाक से बात करें, ठीक है, फटाक से, जिनने पढ़ा हुआ है आंसर जरूर दीजिएगा। पहला सवाल मेरा आपसे क्या है कि जो टोटल वर्क है वो हम कैसे निकालते हैं? तो आपने तुरंत बोला कि सर एलसीएम से निकालते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बात सही है, एलसीएम से निकालते हैं। मेरा सवाल क्या है? ठीक है, मेरा सवाल यह है कि अगर मैंने एलसीएम गलत निकाला तो आंसर सही आएगा या गलत आएगा? मैं फिर से रिपीट करता हूं। उसने कहा कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी इतने में करता है, सी इतने में करता है, और मैंने गलती से एलसीएम गलत निकाल दिया। वीडियो को पॉज करो और बताओ आंसर सही आएगा या गलत। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो टाइम एंड वर्क कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी जो है दो तीन छोटी छोटी जो बातें मैं पूछ रहा हूं उनका गलत आंसर देंगे। ठीक है, तो पहली बात, अगर हम एलसीएम गलत ले लेंगे तो भी हमारा आंसर सही ही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, आइए। अभी इस चीज को छोड़ देना। देखो मान लो एक एकदम आसान सी वैल्यूज ले लेते हैं। ए काम को 10 दिन में करता है, बी जो है वो 12 दिन में करता है, सी जो है 15 दिन में करता है। आप एलसीएम तुरंत ले लेते हो कि भाई इसका एलसीएम कितना है। कुछ वैल्यूज कई बार रिपीटेड है तो हमें याद है कि हाँ भाई एलसीएम 60 हो गया। ठीक, तो 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, तो 5 और 5 4 9 6 15, तो टोटल वर्क हो गया 15। 60 करना है, 15 4 जा 60, सभी को पता है ना। इसी तरीके से करते हैं। अगर मैं यहां पर 60 की जगह, अगर लेटस से यहां 60 की जगह मैंने गलती से एलसीएम 120 ले लिया, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 10 से 120 गया 12 टाइम्स, 12 से गया ये 10 टाइम्स, 15 से गया ये 8 टाइम्स, 12 8 20 10 30, 0 से गया ये 0, 3 से फिर से गया ये कितनी बार? 4 बार। तो आंसर तो अभी भी 4 आ रहा है। अब थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो। ठीक है, अब आपके लिए छोटा सा होमवर्क क्या है कि आप यहां पर 120 की जगह 10 15 20 25 यहां तक कि इवन एक भी मान लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 ही आएगा। ठीक है, वो ये चीज देखनी है। तो हमने अभी क्या बात डिस्कस करी कि एलसीएम जो है हम वो टोटल वर्क मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैंने गलत एलसीएम ले लिया तो मेरा आंसर गलत आएगा। पहला पॉइंट। दूसरा, आजकल के एग्जाम में ये चीज बड़ी देखी जा रही है कि आप एलसीएम सही से ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। देखो बेसिक पे काम करो। 1000 सवाल लगाने से अच्छा है 100 सवाल बढ़िया तरीके से समझते हुए लगाएं। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या कि आप एलसीएम लेने में वो हमसे टाइम लेगा। ऐसे वैल्यूज हमें देगा, जैसे एक छोटी सी वैल्यू देखिए। मान लीजिए ए किसी काम को 45 में कर रहा है, बी 24 में, सी 36 में। सबसे पहले क्या चाहिए? फिर कहेगा बी जो है इतने दिन काम करके चला गया, सी काम खत्म होने से इतने दिन पहले चले गया। वो सब तो लैंग्वेज आगे आती ही रहेंगी, लेकिन सबसे पहले सवाल में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? टोटल वर्क निकालना, यानी कि एलसीएम लेना। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई करिए। ठीक है, आपका एलसीएम कितना आ रहा है, कितनी देर में आ रहा है। जितना टाइम लगेगा वो यहां लगने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने अपना एलसीएम एंड एचसीएफ में भी एलसीएम कैसे निकालना है फटाक से वो डिस्कस कर रखा है। लेकिन यहां पर एलसीएम के साथ साथ मुझे कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी की भी आवश्यकता पड़ेगी, उस पर भी आएंगे। ठीक है, आ जाइए। निकाल पाए सभी? अब देखो जब छोटी वैल्यू मैंने ले ली, मान लो मैंने लिए 10 15 20, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा नंबर है आप उसका टेबल पढ़ते जाओ। 1 में अच्छा 20 है तो 60 दिख गया तुरंत।
20 40 60 60 इन दोनों से भी कट रहा है तो वो हमारा एलसीएम हो गया। लेकिन ऐसे नंबर भाई 45 24 36 और भी बेकार बेकार नंबर भी आपको मिलेंगे, उन सब के लिए हम एक तरीका डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या है देखो, एलसीएम निकालने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन वाला कह लो या काटने वाला मेथड कह लो। 25 24 36 आपने लिखा। अब यहां पर एक चीज, जो स्टूडेंट्स पहले टाइम एंड एलसीएम एचसीएफ पढ़ चुके हैं उनने ऑलरेडी ये चीज देखी होगी, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। क्या मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे ये 9 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, क्या मैं यहाँ पे सीधे 9 से काट सकता हूँ? हाँ, एक तरीका है, वरना 3 से मैं पहले काटूंगा फिर 3 से काटूंगा। अगर 9 से काटना चाहते हो तो एक तरीका है, क्या 9 5 45। क्या 9 से 24 कटता है? नहीं। तो ये 24 अगर मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया तो गलती हो जाती है, हाँ या ना? क्योंकि 9 प्राइम नंबर तो नहीं है, हाँ या ना? तो उस केस में हम क्या करते हैं, 9 नहीं, अगर ये 9 से नहीं कट रहा कोई बात नहीं, लेकिन क्या 9 का कोई फैक्टर से काट रहा है, हाँ भाई 3 काट देता है इसको, तो आप 3 से इसे काटोगे। ऐसा नहीं है कि 9 से 24 अगर 9 से नहीं कट रहा है तो मैं 24 लिख दूंगा। 9 के किसी फैक्टर से तो कट रहा है ना। 9 लिख दिया मतलब एक बार आपने 3 इंटू 3 लिख दिया, तो उससे अगर कट रहा है तो ऐसे कर दो, है ना। वरना बच्चों वाला तरीका तो आपको अपना पता ही है, कौन सा, कि पहले 3 लिखोगे फिर ऐसे करोगे। नहीं, यहाँ पे 4 और 8 है तो मैं सीधे 4 लिख सकता हूं। क्या 4 या 4 के किसी फैक्टर से 5 कटता है? नहीं कटता, खत्म। क्लियर है? तो 5 2 जा 10, 9 4 जा 36, यानी एलसीएम होगा 360। पहला तरीका तो ये हो गया, लेकिन इस तरीके से टाइम काफी ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? अभी तो हमारा क्या आ गया, समझो, अभी हमारा एलसीएम आ गया 360। ठीक है, अब एक समस्या, अब 45 से इसको काट के देखो कि 360 कितनी बार जा रहा है ना। बड़ी वैल्यूज होंगी और बड़ी भी वैल्यू आपने देखी होंगी, 660 1280 इस तरह की वैल्यूज भी वो दे रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो उस केस में क्या, अब यहाँ पे काटने में थोड़ा कम समस्या है, बड़े नंबर्स में थोड़ी ज्यादा हो सकती है। तो ऐसा तरीका जो सब में काम करे बढ़िया तरीके से, तो देखिए एक साथ ही हमारे पास एफिशिएंसी भी आ जाएगी। समझिएगा कैसे, देखना, थोड़ा सा समझ लो, फटाक से आगे भागने की कोशिश नहीं करनी है। पढ़े होंगे आप पहले तो भी कुछ सीखने को ही मिल रहा होगा या मिलेगा। आओ देखो, जैसे 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसे तोड़ो। जैसे 9 5 जा 45, तो 3 3 जा 9, 5 जा 45। ऐसी 8 3 24, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा 24। आप कहोगे नहीं सर मुझे तो ये 12 इंटू में 2 लग गया, कोई बात नहीं है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 आप पहले लिख लो, तो कितना हो गया, 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। बात एक ही है, कोई बात नहीं है कि नहीं भाई ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? 36 है तो 12 इंटू में 3 लग रहा है, 9 इंटू में 9 चौक 36, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। लो भाई, क्लियर? एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब जो इन तीनों से कट जाए। अब आप क्या करेंगे, जो चीज कॉमन है उसको एक बार ले लेंगे। जैसे यहां पर 3 है, यहां भी 3 है, तो एग्जाम में क्या कर रहा हूं मैं, ऐसे 3 3 यहां आ गया। क्लियर? यहां पर 3 है, ठीक है, यहां पर 3 है, ठीक है, यहां पर है क्या, नहीं है, तो एक बार तो यहां 3 आएगा ही आएगा। 3 यहां भी है, 3 यहां पर भी है, तो वो 3 तो एक बार लेना ही लेना है। लेकिन क्या 3 एक और है यहां पर? नहीं है। तो जब मैं इस वैल्यू से इसको डिवाइड करूंगा तो एक बार 3 बच रहा होगा। ये वाला स्टेप, ये जो भी हम निकालना सीख रहे हैं, जो बच्चे जानते हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं जानते इसी कंसेप्ट को या इसी प्रोसेस को एक बार और देख लेना, इसको समझ लेना एक बार। ठीक, ये 3 काट दिया, 5 मैंने काटा तो 5 यहां आएगा। क्या 5 यहां है? नहीं है, तो डिवाइड करने पे एक 5 बच रहा होगा, और यहां पर भी 5 नहीं है तो यहां भी। सेम वे ये 2 इंटू 2 यहां पर मुझे दिख गया, तो मैंने एक साथ क्या उठा लिया, 4 उठा लिया, 4 यहां आ गया। क्या यहां पर और 4 बच रहा है? नहीं, तो 4 यहां लिख दिया। क्लियर? कंसेप्ट है, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। अब फाइनली यहां पर एक 2 बच रहा है, तो इंटू में यहां पर 2 कर दिया, और यहां पर इंटू में 2, क्योंकि यहां 2 नहीं बचा, यहां भी 2 नहीं बचा। अब आप एक चीज देखना, अगर कोई पूछे कि टोटल हमारा वर्क कितना है, तो वो ये रहा। एफिशिएंसी कितनी है, तो एफिशिएंसी सीधे 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, और ये 5 2 जा 10। अब आप एक चीज को समझना, क्या, जैसे अगर अब
हमारा देखो 45, हमें पता है 360 टोटल वर्क आ रहा था, 45 इंटू में 8 360 आ जाएगा, 24 इंटू में 15 360 आ जाएगा, 36 इंटू में 10 360 आ जाएगा। ठीक है, यहां से आप निकाल सकते हो 5 2 10, 4 3 12 3 36, 360 आ गया। लेकिन एग्जाम में कई बार क्या होगा, ये आपको पूरा निकालना भी नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कहूं कि बताओ ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे होंगे, ये हो गया 15, 15 और 8 23 डिवाइडेड बाई 23, तो ये फ्रैक्शन में रह जाएगा। कई बार क्या होगा, कट जाएगा। कई बार क्या होगा, जैसे 25 आ गया, 5 से 5 गया, फिर नीचे यहाँ पे 5 बच गया, तो जो भी होगा अधिकतर केस में कट जाएगा, नहीं कटेगा तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पर जो मेन फायदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि एफिशिएंसी हमारी सीधे सीधे आ जा रही है। ठीक है, हमने वो प्राइम फैक्टर वाला ये वाला तरीका फिर यहां पर अवॉइड कर लिया, साथ ही साथ ये डिवीजन वाला भी हमारा 2 स्टेप साथ में हो गए। क्लियर, चलिए, तो ये 2 स्टेप हो गए। अब लैंग्वेज देखो यार, अगर आप अर्थमेटिक अंक गणित के सवाल करोगे तो लैंग्वेज में तो ट्विस्ट होगा ही होगा, उसको देख लेंगे। और एक ये डेसिमल वाला उसके आगे देखते हैं। जैसे लैंग्वेज, इस सवाल को एक बार आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करना सभी, ठीक है। आपने कहीं पर भी टाइम एंड वर्क पढ़ा है, ये सवाल आपका होना ही चाहिए 100%। नहीं हो रहा है इसका मतलब कि जल्दी जल्दी पढ़े हो, ढंग से नहीं पढ़ा है। देखें, आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, ये एक सवाल हर 1-2 एग्जाम के बाद रिपीट हो जाता है। गलती कहां हो जाती है, 2 गुना तो कर देते हैं, अधिक छोड़ देते हैं, ट्वाइस तो कर लेते हैं, मोर को भूल जाते हैं। यही सेम चीज रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी दिक्कत देती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। बताना किस किस ने गलती करी, कमेंट जरूर करना। ठीक, आ जाइए सवाल पर। सवाल कह रहा है कि ए की जो एफिशिएंसी है वो ट्वाइस मोर है बी से, तो मैंने लिखा ए बी ट्वाइस मोर। कईयों ने क्या कर रखा है, ये कर रखा है, ये तो ट्वाइस हुआ। ट्वाइस मोर का मतलब बस ये हो गई लैंग्वेज, इतना सा करना था, मतलब लैंग्वेज को पढ़ते हुए करते जाना है, बस कुछ नहीं है। तो यहां पर कितना हो गया, ये हो गया 3। सी इज 20% लेस एफिशिएंट देन ए। तो अगर सी की बात करें तो 20% का मतलब 1/5। तो अगर इसकी एफिशिएंसी 5 है तो इसकी 4 है, तो अब क्या करने वाले हो, सबकी जो है एफिशिएंसी ए की तो बराबर कर ही देंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 5 3 15, नीचे हो गया 3 से, 3 4 जा 12। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। सवाल में कह रहे देन फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन। तो बताओ सी अकेला इस काम को कितने टाइम में कर सकता है। अगर अगर ये दिया है ना, कौन कौन कौन, अगर बी अकेला 24 में करता है, तो बी अकेला अगर 24 दिन में कर रहा है तो टोटल काम कितना है, एक दिन में 5 कर रहा है, 24 दिन में इतना करेगा। क्लियर, तो सी कितने में कर जाएगा, डिवाइडेड बाई 12, 12 से गए 2 टाइम्स, 5 2 जा 10। सवाल क्लियर है। क्या चीज ध्यान देने वाली थी, ट्वाइस मोर को हमेशा देखना है। हम अधिकतर केस में एग्जाम में हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे ट्वाइस पढ़ जाएगा, मोर को छोड़ देगा। ठीक है, तो मोर को छोड़ना नहीं है। ठीक, यहां पर भी एक छोटी सी बात समझने की है, सीखने की है। क्या है, कभी भी अगर आपको, अच्छा जरा करो, मान लो एबीसी तीनों मिलकर, सबसे आसान हम चीज पकड़ रहे हैं कि बताओ एबीसी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ट्राई करो यार। देखो ये 4 बालक पीछे वाले जो हैं, ये वीडियो को पॉज नहीं कर रहे हैं, सवाल को ट्राई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बहुत गलत बात है, ऐसा ना करें। बोला जा रहा है ट्राई करना है तो करना है। कर लिया ट्राई चलिए, सॉरी। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक सेकेंड। चलिए अभी भी ठीक है, लेकिन कंप्लीटली नहीं है। चलिए क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है ए जो है काम को 10.5 दिन में कर रहा है। यहां पर एक छोटी सी बात को हमेशा याद रखना, कभी भी, वही 4th पॉइंट जो था, कि कभी भी आपको चीजें अगर डेसिमल में दिखती हैं, जब भी कभी आप एलसीएम लेंगे तो डेसिमल नहीं करेंगे। फ्रैक्शन आपको अगर कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन मिल रही है तो मिक्स्ड को क्या, नॉर्मल ए बाई बी वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 10.5, 10.5 का मतलब कितना हो गया, 10.5 का मतलब हो गया आपका 21/2। 17
दूनी 34 और एक 35/2 35/2। हमेशा क्या करना है, क्यों? क्योंकि 10.5 10.5 17.5 14 इसका एलसीएम कैसे लेंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। और 14 ज्यों का त्यों। एलसीएम लेते वक्त केवल ऊपर वालों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 21 35 14। अब फिर से वही 35 का है तो टेबल पढ़ो, नहीं तो देखो ऊपर वालों को पकड़ो केवल। ये क्या है 7 इंटू में 3, ये क्या है 7 इंटू में 5, ऐसा कई बार आपको दिखेगा 7 इंटू में 2। तो 7 तो तीनों जगह है 7, बाकी 3 5 2, तीनों आपस में को प्राइम है, वैसे ये प्राइम भी है, तो 3 5 2। यहां पर क्या नहीं था, ऊपर 5 2, यहां पर क्या नहीं था, यहां पर 3 2, यहां पर क्या नहीं था 3 5। अब इनकी एफिशिएंसी मुझे मिल चुकी है, ठीक है। ये हो गया 5 इंटू 2, 3 इंटू 2 और 3 इंटू 5। डिवाइड कर देंगे इस पूरे को कितने से, ये हो गया 10 10 और 6 16, 16 और 15 31, ठीक है। 31 अपना प्राइम नंबर आ गया, तो नीचे 31 ही हमारा रह जाएगा। ऊपर देख लेंगे 5 टू 10 210/31 आ जाएगा। मेन बात यहां पर जो हमें डिस्कस करने की थी, दैट वाज ओनली दिस। क्लियर है, लिख लीजिए, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए अब आ जाते हैं जो प्रीवियस ईयर मेंस के कुछ सवाल हैं, फटाक फटाक से देखते जाएंगे। वीडियो को पॉज मत करिए, भले आपके लिए 1 मिनट का टाइमर चला दिया जाएगा, ठीक, ट्राई करिए। जो छोटी छोटी लर्निंग है ना, सीखने की बातें, उनको जरूर देखना। छोटी छोटी बातें मैं बताते जाऊंगा इंपॉर्टेंट। चलिए भाई डिस्कस करते हैं, है ना। इतनी देर का वैसे सवाल है नहीं, छोटा सा एलसीएम लेंगे, काम खत्म। क्या कह रहा है, ए और बी जो है किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। ए बी जो है काम को 18 दिन में कर रहे हैं, बी और सी जो है, अब आप देख रहे हो मेंस में ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, लेकिन आपको मेंस के सवाल फिर देखने हैं। केवल ये नहीं करना कि कहीं यूट्यूब पर कोई सेशन देख लिया, कोई शीट देख ली फेसबुक पर टेलीग्राम पर, और खुद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, कहीं से डिटेल में पढ़ोगे, वो जब आपके होंगे तो असली कॉन्फिडेंस आपको वहीं से आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहा है, ए बी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, बी सी 30 दिन में कर रहे हैं। एलसीएम लेना है, या तो ये देखो 6 3, ये 6 5, तो 6 3 6 5, तो यहां पर नीचे जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 5 से कर दो। नहीं तो छोटे छोटे से नंबर है, 30 का टेबल जानते हैं, 90 आ जाएगा, 18 पंजे 90, 33 जा 90। आगे बढ़िए, आगे वो कह रहा है आपसे कि ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज सी, यानी सी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए की जो है वो 2 है। कह रहा बताओ बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की 2 है। अब यहां पर सवाल हो तो तुरंत चुका है, तुरंत हो चुका है अगर क्लिक कर गई वैल्यूज, अदरवाइज एक फटाक से इक्वेशन बना लो, काम खत्म। कभी कभी जो है 2013 14 या कभी मेंस में ऐसा सवाल भी आया है जहां पर इनकी एफिशिएंसी डेसिमल में आ गई, यानी वहां पर एग्जामिनर चाह रहा है कि आप आप जो है इक्वेशन बनाएं, वहां पर केवल सिंपली हिट एंड ट्रायल से वैल्यू नहीं मिलेंगी। जैसे समझना, यहां पर पता है 1 2, ठीक है। अगर 1 2 है तो बी की वैल्यू 2 होगी, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये 2 हो जाए, ये 4 हो जाए, अगर ये 2 हो जाए, ये 4 हो जाए, तो बी 1 हो गया, यहां पर बी 1 हो गया, ये 4 + 1 5 हो गया, 1 + 2 3 हो गया। लेकिन मैं फिर वही बात कहता हूं कि जरूरी है क्या कि पूरा ही नंबर बने? क्या डेसिमल में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए इसीलिए मैं क्या करूं, अगर आपने ऐसे किया था हिट एंड ट्रायल से, तो वीडियो को फटाक से पॉज करो और इक्वेशन बना के जरा सॉल्व करो कि क्या इक्वेशन बन रही होती। जरूर करना है। अगर हो गया फटाक से तो ठीक है, अदरवाइज इक्वेशन भी फटाक से, कोई दिक्कत नहीं। उसने यही तो कहा है कि ये अगर x है, x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब ये अगर x है तो ये 2x हो जाएगा।
तो 2x प्लस बी 5 है, b प्लस एक्स 3 है, 2x प्लस बी जो है ये 5 है और b प्लस एक्स जो है ये 3 है। किसी भी एक को एलिमिनेट कर दो, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, b का निकालना है ना, तो नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया। जैसे ही नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली माइनस कर दोगे, 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, 2b में से b गया तो b आ जाएगा, b बराबर 1 आ गया। तो 90 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा? 90 डेज लग जाएंगे, काम खत्म। हाँ या ना? कितनों ने इक्वेशन नहीं बनाई थी, मतलब इक्वेशन नहीं बन रही थी, सवाल हो गया, लेकिन फिर जब कहा कि इक्वेशन बनाओ तब थोड़ा सा अटके। बताना जरूर नीचे है, बताएंगे जरूर। यहां देखो, सिर्फ वो ये टेस्ट करना चाह रहा है कि आप एलसीएम कितना जल्दी लेते हैं। क्या 54 का टेबल किसी को आता है? नहीं, लेकिन पकड़ो। आ जाइए डिस्कस करें। हो गया। देखिए, ए जो है, ए अकेला किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, बी अकेला उसी काम को 36 में कर रहा है, सी जो है 54 में कर रहा है। ये क्या है? ये 18 इंटू में 1 है, ये 18 इंटू में 2 है, ये 18 इंटू में 3 है। तो मैं क्या कॉमन ले लूंगा? 18 तो एक आ गया, बाद बाकी 3 इंटू में 2, बाद बाकी 3 इंटू में 2। यहां पर क्या नहीं है? 6 नहीं है, यहां पर क्या नहीं है? 3 नहीं है, यहां पर क्या नहीं है? 2 नहीं है। क्लियर है? क्लियर? आगे बढ़िए। आगे वो क्या कह रहा है? लेकिन बी और सी जो है लेफ्ट 5 डेज एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। लेकिन जो बी और सी है वो काम खत्म होने से पहले छोड़ जाते हैं। अब हम यहां पर डिटेल में नहीं जा रहे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी काम कोई पहले छोड़ेगा तो उसको हम बिठा के रखेंगे, भाई बैठ, जो नहीं छोड़ रहा है उसके साथ ही तू जाएगा, तो तू 5 और 10 दिन एक्स्ट्रा काम करो। जो काम खत्म होने के कुछ दिन बाद छोड़ रहा है उसको पहले ही भगा देंगे, भाई तू तो भाग जा, जो बाद बाकी काम है वो जो बैठा रह रहा है एंड तक वो कर रहा होगा। वही वाला कंसेप्ट है। क्लियर है? तो यहां पर कितना हो गया? ये वर्क कितना हो गया? 18 इंटू में 6 कितना? 108। तो ये हो गया प्लस प्लस कितना? 5 डेज पहले बी छोड़ के जा रहा है तो इसके 5 दिन का काम कितना? 5 3 15 प्लस 10 दिन पहले सी छोड़ रहा है तो 10 इंटू में 2 20 कितना हो रहा है? 20 35 35 143 कितना हो गया? 143। यानी अब 143 यूनिट काम करना है। कौन कौन करेगा? ए बी और सी मिलकर करेंगे। तो 6 और 3 9 और 2 11, 11 से इसको डिवाइड कर दो, 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। आंसर कितना? 13 डेज। क्लियर है? अरे हाँ या ना तो बताओ ना, पीछे वालों को समझ में आ रहा है? चलिए इस सवाल को ट्राई करिए, आंसर बताइए। रिवीजन की तरह इस सेशन को वो स्टूडेंट्स ले लें जो कहीं भी टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं। ठीक है? आ जाइए डिस्कस करें। देखो भाई, कह रहा है ए जो है वो 1/3 वर्क को, अब 1/3 की जगह कभी कभी परसेंटेज भी आ जाएगा। मैं ये भी कह सकता हूं कि ए जो है 16 सही 2/3 काम को, 16 2/3 परसेंटेज काम को 30 दिन में करता है। तो इसका मतलब कितना हिस्सा कर रहा है? 1/6। हाँ या ना? 42.5 कह दे, 37.5 कह दे, जो भी कह दे उसको फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो कोई अगर इतने काम को, जैसे 1/6 काम को मान लो कोई 3 दिन में कर रहा है, कितने में? 3 दिन में। तो पूरा काम का मतलब क्या होता है ना? थोड़ा सा बेसिक बीच बीच में बात करते चलेंगे। पूरा काम अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 100% होता है, फ्रैक्शन में भिन्न में बात करूं तो 1।
100% का मतलब 1 ही तो होता है। तो 1/6 काम को कोई 3 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में है, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 बन गया, 18 हो गया। या ये कह लो, इसको हटा दो, आप इसको हटाओ, इस 6 को यहां पे ले जाओगे तो भी यहां पे वन वर्क बन जाएगा, खत्म। ठीक है, तो अब आ जाइए यहां पर फटाक से, कोई 1/3 वर्क को 30 डेज में कर रहा है तो पूरा काम 90 डेज में। बी की बात करें, बी 2/5 वर्क को 24 डेज में, 2 से गया 12, 12 पंजे 60, क्लियर है। आगे सी भी है क्या, नहीं। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, अब 20 डेज पर बाद में आते हैं, पहले देखो काम टोटल है कितना, 90 और 60, 180 आ गया एलसीएम। 90 से गया ये 2 टाइम, 60 से गया 3 टाइम, यानी एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 20 दिन में 100 यूनिट काम हो जाएगा, तो 100 यूनिट काम हो गया तो बचेगा कितना, वैसे पेन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए 100 यूनिट के बाद काम बच गया 80 यूनिट, 100 यूनिट होने के बाद काम बचा 80 यूनिट, जिसे सी अकेला कर रहा है 8 दिन में। तो 80 यूनिट अगर कोई 8 दिन में करेगा तो एक दिन में 10 यूनिट, तो सी की एफिशिएंसी मेरे पास आ गई 10। आगे क्या कह रहा है कि बताइए तीनों मिलकर जो है इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर 3, 2, 5, 10, 15, 15 यूनिट का 15 यूनिट हो रहा है एक दिन में, तो तीनों मिलकर 180 करेंगे ना, टोटल काम कितना है 180, तो 15 से काट दो, 15 एक कम 15 और 15 दूनी 30, कितना आ गया 12 दिन। है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। अगला सवाल करिए। डिस्कस करें, जिनका भी नहीं आता है आंसर तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करते रहो, ठीक है। आ जाइए, देखो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 2 आदमी हैं और 7 औरतें, ग्रुप वाला सवाल हो गया। किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं, 6 आदमी 16 औरतें उसी काम को 11 दिन में कर सकती हैं, तो ये कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, एक इक्वेशन बन जाएगी, वहां से मैन और वुमेन का रेशियो मिल जाएगा, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट करके टोटल वर्क को टोटल वर्क से इक्वेट कर दिया जाएगा एंड में, क्लियर है। अब बात समझना, यहाँ पर 2 तरीके से कर सकते हो। जब वैल्यू छोटी है तब आप एक बार में भी कर सकते हो, जैसे क्या कि भाई 2 आदमी है, 28 दिन है, तो 56 मैन हो गया, इधर केवल मैन मैन को पकड़ लिया आपने, ठीक है। या समझना मैं क्या कह रहा हूं, समझ पा रहे हैं क्या सभी, पीछे वाले आगे वाले सभी। मैं कह रहा हूं एक बार में आपने क्या किया, 28 दूनी 56 और यहां पर 6 आदमी 11 दिन 66, तो 10 m आ गया। बात वही आ जाएगी, देखो गलत करने से सही है थोड़ा टाइम लेके सही कर देना, जल्दी करने में गलती करने से अच्छा है 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा लेके सही करना। मैं यहां चाह रहा हूं डिटेल में आपको बताऊं, ठीक है, कि आप दूसरे तरीके से जाके भी फास्ट कहां पर कर सकते, ठीक। आ जाइए आगे क्या कह रहा है 28 इंटू में 7 196 हो जाएगा, और 196 के बाद 16 इंटू में 11, अब भाई 16 16 176, अब कहीं भी गलती होगी तो दिक्कत हो जाएगा। 176 196 कितना आ गया 20 आ गया। तो यहां पर मैं कह रहा हूं जल्दीबाजी में आप इतना तो निकाल सकते हो, ये बस, मगर गड़बड़ी भी हड़बड़ी में हो सकती है ना। अब अदरवाइज दूसरा तरीका क्या होगा, उसको पकड़ेंगे। यही चीज अगर हम वैसे करते तो कैसे करते, 2 इंटू में 28, तो ये आ जाता अपना 56m प्लस 7 इंटू में 28 196 वुमेन बराबर आ जाता 66m प्लस 16 इंटू में 11 176 वुमेन। कितना आ गया ये आ गया 10m बराबर में 20 वुमेन, कितना 20, 76 96 20 वुमेन। क्या कोई ज्यादा टाइम लग गया, मतलब यहां पर हमें 100% कॉन्फिडेंस रहा, आपको जो सूट करता है वैसे करना है। ये नहीं मैं तो ऐसे कर रहा हूं तो ऐसे नहीं, ऐसे ही करना है, मैं ऐसे कर रहा हूं तो जो आपको सूट करता है वो कर लेंगे। अब देखो
यहां पर इसका मतलब है कि अगर आप एक आदमी की एफिशिएंसी 2 मानते हो तो औरत की एफिशिएंसी 1 मानोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क है कितना, या तो आप इधर पुट कर रहे होंगे पहली वाली इक्वेशन में, या इधर पर, और उसको इक्वेट कर देंगे आखिरी वाली लाइन से। यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है तो 2 दूनी 4, प्लस एक औरत की एफिशिएंसी 1 है तो 7 इंटू में कितना हो गया 28 इज इक्वल टू, अब 5 आदमी है तो 5 टू जा 10 तो वो हो गया, प्लस 4 औरतें हैं इंटू में कितने दिन, x दिन। तो 14 से गया ये 2 टाइम्स, 7 और 4 11, 11 दूनी 22, यानी 22 दिन लगेंगे। क्लियर है बात। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर होता तो हम कैसे कर रहे होते, यहां पर हम करते कि यार यहां पर m की जो वैल्यू है आप कितनी डालेंगे, 2 डालेंगे, और वुमेन की वैल्यू 1 डालेंगे। तो 56 इंटू में 2, तो 56 का डबल 112, 112 आपने इसमें ऐड कर दिया, 6 और 2 8, 9 और 2 10, 308 आ गया। ठीक है, टोटल वर्क कितना होगा 308 इज इक्वल टू, ये किससे करवाना है, 5 आदमी है 10, 10 और 4 14, 14 इंटू में x, 14 से काटेंगे, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। बात एक ही, यहाँ पे टोटल वर्क सीधे आ गया। जैसे मन करता है वैसे करिए, कंसेप्ट को याद रखिए। इसमें पता नहीं कई स्टूडेंट्स पता नहीं कौन सी ट्रिक लगा देते हैं, 6/5, 16/4, उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। किस में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर एंड के लिए एक ट्रिक हमें जलवा ट्रिक ये बता रखी है, और के लिए एक जलवा ट्रिक ये बता रखी है ना। जलवा नहीं दिखाना है एग्जाम में, एग्जाम में अच्छी अच्छी ट्रिकें जो है, जो हमने कई बार प्रैक्टिस की होती है, वो उल्टी पड़ जाती है। ठीक है, वो चीज नहीं करेंगे, समझेंगे। आसान सी चीजें यार क्यों कॉम्प्लिकेट करना, बताओ। गणित तो सबसे आसान चीज है, कुछ रटना ही नहीं है। जैसे कहता जाए वैसे करता जाओ, करते जाओ। ठीक है, करिए जरा इसको। सवाल की खूबसूरती देखिएगा, जैसे कहते जा रहा है बस वैसे ही करते जा रहे हैं, आंसर आते जा रहा है। डिस्कस करें। देखिए भाई, सवाल क्या कह रहा है कि किसी काम को करने में, टू डू अ सर्टेन वर्क, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी 7:5, यानी कि अगर आप ए की एफिशिएंसी 7 मान रहे हो तो बी की एफिशिएंसी आपको 5 माननी पड़ेगी। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 17 1/2 डेज। ठीक है, ए अकेला बताओ 60% काम को कितने दिन में करेगा। मेंस का पूछा गया सवाल, कैसे करोगे, 7 और 5 12, टोटल दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 12, तो इतने दिन में कितना करेंगे 17 टू 34 प्लस 1 35/2, इतना काम कर लेंगे। लेकिन इतना नहीं करवाना है, इसका 60% करवा देना है। किससे, ए से। एक दिन में कितना कर रहा है 7 कर रहा है, खत्म, एक लाइन में हो रहा है। और मेंस का सवाल है तो इसलिए कहता हूं मेंस प्री दिमाग से निकाल दो। टारगेट बनाना कि जो चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीएस का हो। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, प्री मेंस कुछ नहीं। ठीक 2 से गया 3 बार, और 7 से गया ये 5 बार, 5 से गया ये 2 बार, और 2 से गया ये आपका 6 बार। 6 तिया 18, 18 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम देखो कहीं से भी आप पढ़ेंगे, मान लो मैं कहूं मुझसे पढ़ो, समझना बात को, समझदार को इशारा काफी, बाकी मूर्ख तो चलते चलेंगे। बुरा मत मानना, देखो मैं पूरी कोशिश ये करता हूं कि तुम्हें पूरी शिद्दत के साथ, पूरी क्या कहते हैं, सच्चाई के साथ पढ़ा सकूं। ये नहीं कहीं पर भी देखो ये जादू ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वैसे देखो जादू एग्जाम में नहीं चलते। जादू वो बता रहे हैं या तो जिनने एग्जाम खुद दिया ना हो। अगर आपने एक बार भी एग्जाम दिया है तो आपको सब पता होगा कि एग्जाम में कितनी ट्रिक चल जाती है यार। एक दो ट्रिक चल गई, लेकिन हर सवाल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग नहीं चलता है। किसी भी टॉपर से या किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से आप बात कर लेना, नहीं तो क्या करने की जरूरत है, आपने एग्जाम दिया समझ गए होंगे। एक आध सवाल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग चल सकता है कि हाँ भाई ये ऐसे हो गया, ये इसलिए ऐसे आ गया, लेकिन हर सवाल में ऐसा नहीं होता है ना।
तो वही कि अरे यार हर सवाल में हम डिजिट सम लगा देंगे, हर सवाल में यूनिट डिजिट फिर भी कैलकुलेशन के टाइम में जो आपको अधिकतर काम आएगा वो यूनिट डिजिट होने वाला है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कई जगह मैं देखता हूं, अगर ऐसा होता, देखो इससे आइडिया लग जाएगा, आइडिया वाइडिया नहीं लगता एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में एग्जैक्ट आता है। ठीक, चलिए, तो इसलिए कहीं भी जो है भटकना नहीं है, बता रहे हैं, लेकिन अगर ठोकर खा के ही समझना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन ये याद रखना जादू टोने जो है वो एग्जाम में कार्य बताओ नहीं करते हैं। करते हैं क्या जो दे के आए वो बताओ। बताओ, ये वाला सवाल सिमिलर पैटर्न पीछे देख चुके हैं। अप्रोच एक रखेंगे, देखो अप्रोच एक रखेंगे, कई बार अलग, एक बार ही देख ले पीछे चल के भी, एक सेकेंड, यहां पर था क्या, नहीं, देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको, रटना नहीं है, पैटर्न कोई भी हो जाए, अपना अप्रोच एक रखते हैं। क्यों बार बार, देखो ये 11 है यहाँ पर, ये 28 है, देखो यहाँ पर नहीं कट रहा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन थी, लेकिन इस सवाल पर अगर आप आ जाओ, यहाँ पर कैलकुलेशन और शॉर्ट की जा सकती है। ये 7 से गया ये 2 बार, बात समझ रहे हो, देखो जो नहीं समझ रहे समझो। 3 आदमी, यहां पर एम का मतलब क्या होता है, ये एम क्या होता है, पढ़े हो जो भी स्टूडेंट जो है पढ़ चुके हैं पहले टाइम एंड वर्क कहीं और, मुझे बताओ ये एम क्या है। अब आपको आदमी है, सही सही बताओ, सोचो, तब तक मैं लिखता हूं 3m प्लस 4 वुमेन। एक बार अच्छे से कंसेप्ट से समझोगे तो चीजें अपने आप शॉर्ट करने लगोगे। ठीक, आ जाइए, आया आंसर, बोलो। यहां पर एम है कि एक आदमी एक दिन में कितना कार्य करता है, एक आदमी की एफिशिएंसी यहां पर एम को डिनोट कर रही है। अब यहां पर एम आदमी नहीं है कि 3 आदमी, एम इज एक आदमी की एफिशिएंसी, डब्ल्यू इज एक औरत की एफिशिएंसी, तो दोनों मिलकर 3 आदमी और 4 औरत मिलकर एक दिन में इतना कार्य कर रहे हैं, 7 दिन में इतना कर जाएंगे, टोटल वर्क बराबर है, 2 आदमी और 1 औरत 14 दिन में कर रहे हैं, वर्क बराबर है, तो उस केस में 7 से 2 कट रहा होगा। तो अब मैं कह दूं यार 7 से 2 कट गया, तो यार यहां पर क्या कर सकते हो, 3 आदमी यहां पर है और यहां पर कितने 4 आदमी, तो एम बच गया 1 बराबर, यहां पर कितना 4 औरतें हैं, ठीक है, नीचे कितनी है 2, तो 4 में से 2 गया तो ये कितना आ गया 2 वुमेन, तो मैन की एफिशिएंसी 2 आ गई, वुमेन की 1 आ गई। ये अगर चीज एग्जाम में दिख गई तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज अदरवाइज क्या है, कोई बात नहीं है। 3 इंटू में 7, 21 आदमी प्लस 7 4 जा 28 वुमेन इज इक्वल टू, नहीं दिखा मैं तब की बात कर रहा हूं, 14 दूनी 28 आदमी प्लस 14 वुमेन, कोई बात नहीं, 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे बट सही आना चाहिए। 7m बराबर 14 वुमेन, खत्म। 7 से गए 2 बार, मेन की एफिशिएंसी 2 है और वुमेन की एफिशिएंसी 1 है, बात क्लियर है, ठीक है। अब कहीं भी पुट कर दोगे मेन की एफिशिएंसी 2, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10, टोटल वर्क 70 यूनिट्स हो गया। 7 औरतें कितने दिन में करेंगी 7। अभी भी ना गला सूख सा जाता है बीच बीच में, बोलते बोलते क्या है गला सूख जाता है, पानी अभी रखे नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं है, आइए, बात समझ गए पिछले सवाल की सभी, इसको करिए। एलसीएम एफिशिएंसी कार्य खत्म। सारे सवाल मैं मेंस के आज उठा रहा हूं ताकि आपके दिमाग से मेंस का भय दूर हो। मेंस की तैयारी कर रहे हो तब तो मेंस के सवाल करने ही करने, प्री के टाइम भी मेंस के सवाल होने चाहिए। एमटीएस का, सीएचएसएल का, सीपीओ का पेपर दे रहे हो तब भी मेंस के सवाल करने छोड़ना नहीं है। पहले क्या होता था, जब हम अपने टाइम में तैयारी करते थे तो मैं सीपीओ के कर लेता था, सीजीएल के कर लेता था, एमटीएस और सीएचएसएल छोड़ देता था जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। अरे यार इतने सारे सवाल है, छोड़ कम कैसे करें। बट बाद में कई बार देखा कि यार एमटीएस और सीएचएसएल के सवाल भी सीजीएल मेंस के टक्कर देने वाले हैं, ठीक है, इसलिए छोड़ना कुछ नहीं, क्योंकि जो जब पेपर सेट होता है ना तो एग्जामिनर को पता ही नहीं होता कि वो किस एग्जाम के लिए सवाल दे रहा है।
मेंस चलो एक बात और है कि हाँ भाई बढ़िया सवाल देने, लेकिन प्री है किसका है कुछ नहीं पता होता है। रेंडमली कभी भी अच्छा सवाल आपको मिलेगा। यहां पर आ जाइए, क्या कह रहा है, ए जो है 20% कार्य को 4 दिन में करता है, टोटल काम 100%, तो इनटू में क्या कर देंगे 5। ए जो है टोटल काम 20 डेज में, बी 33 1/3% को 10 डेज में कर रहा है, तो पूरा काम 30 डेज में। एलसीएम 60, 23 जा 32 जा, ठीक है। अब उनने दोनों ने मिलकर 9 दिन काम किया, तो 3 और 2 5, 9 डेज में 45 काम हो गए। 45 के बाद बचा कितना, 15 यूनिट काम बच गया। कितना काम बच गया, 15। इसको सी अकेला 6 दिन में कर रहा है, सी अकेला 6 दिन में कर रहा, पूरा नहीं कट रहा, कोई बात नहीं है। कितना जितना जा रहा है काट दो, फ्रैक्शन में रखना फ्रैक्शन में रख सकते हो, डेसिमल में रखना डेसिमल, चॉइस इज योर्स। 3 से गया 2 बार, 3 से गया ये 5 बार, 2.5 भी आ रहा है, नहीं तो 5/2 रहने दो, ठीक। आगे कह रहा है बी और सी बताओ 75% काम को कितने टाइम में करेंगे, तो 60 का 75% वैसे हमें पता है, 4 इससे कर दो, 3 ले लो, 45 होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं 3/4 करूंगा। क्लियर, 75%। कौन कौन मिलकर, बी और सी मिलकर, बी की एफिशिएंसी 2 है, इसमें ऐड कर दो 2, कितना हो गया, 4 और 5 9, कितना 9/2 हो गया। इससे डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे चले जाएगा। बात क्लियर है, 9/2। अब काटा पीटी करोगे, 3 से गया ये 3 बार, 3 4 जा 12 और 12 5 जा 60 और 5 2 जा 10। बात क्लियर है, ये क्लियर है, जो भी है बहुत बढ़िया है। 2.5 प्लस 2 आप 4.5 भी कर सकते थे, फिर 4.5 से डिवाइड करते। बस बात ये समझो एफिशिएंसी कितनी आ रही है इन दोनों की मिला के, 9/2। तो एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं, तो मैं लिखने वाला था क्या, समझना, समझिएगा, भागना नहीं है आगे। जहां भागना होता है वहां भागते नहीं है, जहां नहीं भागना होता वहां कहीं भाग जाते हैं। मतलब कॉमेडी वाली जो वीडियो देखते हैं वहां पर तो नहीं भागेंगे, है ना। पढ़ाई वाली वीडियो में हम टाइम सेव करने की सोचते हैं, हाँ या ना। डबल स्पीड पे पढ़ाई वाली वीडियो देखेंगे, कोई बात नहीं है। देखिए, तो मैंने क्या किया, अगर मान के चलना, मेरी बात को समझ के चलना, कि अगर एफिशिएंसी 9 आती तो मैं 9 से डिवाइड करता। अब 9/2 से डिवाइड करना, तो जैसे ही मेरा मन हुआ यहां 2 लिखने का, मैंने कहा 2 तो ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर, करिएगा जरा। यहां से हम थोड़ा सीखेंगे, और पूरा दिख रहा है, कहीं कटपिट तो नहीं रहा है सवाल, नहीं कट रहा, बहुत बढ़िया। करिए, ट्राई करिए। कोई भी भागेगा नहीं, ये सवाल को पूरा समझना है, ठीक है। बहुत टाइम सेव किया जा सकता है, अदरवाइज उलझ जाएंगे हम इस सवाल में। करना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इस सवाल में काफी हद तक टाइम सेव किया जाएगा, है ना, अटका नहीं जाएगा। देखो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है ए जो है किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी 25% अधिक एफिशिएंट है। थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, और ये सवाल आई थिंक मैंने पहले भी डिस्कस किया, ऐसा एक सवाल है ना, सारे सवाल एक से ही तो होते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अब कुछ स्टूडेंट, जैसा कि मैं उनकी कॉपी यहां से देख पा रहा हूं, ठीक है, आपके कैमरे का एक्सेस भी हमारे पास है, सही बता रहा हूं, दिखता है आप क्या लिख रहे हो। बी 25% अधिक एफिशिएंट है ए से, तो कईयों ने क्या किया है, लिखा है ए बी। 25% कौन एफिशिएंट है, अधिक, बी। तो 25% मतलब 1/4, तो यानी ये अगर 4 है तो ये 5 है, लिखा है यहां पर प्यार से एफिशिएंसी, यानी टाइम कितना, टाइम 5 4। ए की वैल्यू 15 है, तो यानी ए का टाइम 15 दिन है, तो 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, ऐसे प्यार भरा यहां पर 12 लिखे, हाँ या ना बताओ। अरे बताओ, कैमरा आपका चल रहा है ना, यहां पर हम देख पा रहे नहीं देख पा रहे, रिकॉर्डेड में भी काम करता है, बताओ। अब समझो, अब जोक्स अपार्ट, वापस यहां पर आइए, हंसिए मत, नो लाफिंग अलाउड, ठीक है।
हंसाएंगे मगर हंसना नहीं है। चलिए देखो यार, अब मुद्दे की बात करते हैं। यहां पर अभी तो क्या हुआ, 5 से 15 कट रहा था तो बहुत सही था। जब कई बार नहीं कटेगा तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार अब क्या करना है। तो बड़ा आराम से समझिएगा, क्या आराम से समझना, क्या कि 25% अधिक, 25% अधिक पर आप समझ रहे हो कि 25% का मतलब 1/4, 4 से 1 अधिक यानी कि 5। यानी कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि यहां पर या तो मैं या तो मैं इस 15 को 5/4 से मल्टीप्लाई करूंगा या 4/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या इन दोनों के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन है क्या? आराम से मैं फिर से रिपीट करता हूं। ए अकेला 15 दिन में काम कर रहा है, बी की एफिशिएंसी 25% ज्यादा है, 25% का मतलब 1/4, ज्यादा का मतलब 4 से 5। तो या तो मैं इसे 5/4 से करूंगा या 4/5 से, लेकिन समझो कि अगर इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो ये समय कम लेगा, और कम करने के लिए मैं न्यूमरेटर को छोटा रखूंगा, डिनोमिनेटर को बड़ा। तो 5 से गया ये 3 बार, और 3 चौके 12। यानी एग्जाम में भले मैं ऐसे कर सकता हूं, ओहो कोई बात नहीं, एग्जाम में भले मैं ये कर सकता हूं कि ए 15 में कर रहा है, बी को मैं लिखूंगा 15 इंटू में 25%, 1/4, 5/4 हो गया। एफिशिएंसी ज्यादा है, कम टाइम, 4/5, कोई दिक्कत नहीं है, वो लिखने का हमारा सब कुछ बच गया। अभी तो ये पूरा कट गया, कई बार ऐसा भी होगा नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। अब इसी तरीके से मुझे फटाक से बताओ, एंड सी इज 40% मोर लिखा है, मैं कहता हूं कि यहां पर एग्जाम में आया लेस। जरा बताओ, अगर यहां पर आया लेस तो सी कितने दिन में काम कर रहा होता? निकालो फटाक से कॉपी में। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 10। ठीक है, आ जाइए, क्या करना है अभी हम बात कर, यहां पे लिख लेता हूं क्योंकि यहां पर मोर वाला लिखना होगा, हम सीधे लिखते हैं एग्जाम में, लेस पर क्या मैं कर रहा होता। कह रहा है सी इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी, तो मैं लिखता बी 12 दिन में कर रहा है। 40% का मतलब क्या होता है? 40% मतलब 4/10, 2/5। और लेस का मतलब क्या हो गया? लेस का मतलब हो गया अगर 5 है तो दूसरे की एफिशिएंसी 3 है। क्योंकि सी की एफिशिएंसी कम है तो वो टाइम ज्यादा लेगा, तो इंटू में 5/3 कर रहा होता। बात समझ में आ गई? तो होता सी का टाइम होता 20 डेज। क्लियर? वो सब लिखना बच रहा है, ठीक है। अब आ जाइए, इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में क्या करेंगे? यहां पर मोर कह रहा है तो क्या करेंगे? सीधे लिखेंगे 12, और 40% 2/5, तो 5 पर 2 अधिक तो 7, तो 7 हो गया। तो अब जो है 5/7 से करूं या 7/5, इसकी एफिशिएंसी, दिमाग थोड़ा सा लगाना है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो ये कम टाइम लेगा, तो इंटू में 5/। बात क्लियर है? ठीक। तो अब अगर आप देखो, ये 15, ये 12 इंटू 5/7, क्या एलसीएम तुरंत आ रहा है? हाँ भाई, एलसीएम 60 दिख रहा है ऊपर ऊपर का। तो 15 4 जा 60, 12 5 जा 60, 12 पंजे तो 60 है ही, 7 ऊपर पहुंच जाएगा, गलती नहीं कर देने, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्या कह रहा है? कह रहा है ए और सी ने जो है एक साथ 3 दिन काम किया। ए और सी ने एक साथ 3 दिन काम किया, 7 4 11, 33 काम हो गया, 27 काम बच गया, और उसके बाद जो है सी चले गया। तो उसके बाद ए और बी कितने दिन में रिमेनिंग वर्क को करेंगे? तो 5 और 4 9, 27 मिनट काम बचा है, आंसर आ गया 3 दिन। बताओ हाँ या ना? है ना? थोड़ी बहुत बातें आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज हो रहा है नहीं हो रहा है। 7 4 11, 33 माइनस हो गया 27 हो गया, फिर ये चले गया, तो इन दोनों ने काम किया, 9 से 27 को डिवाइड कर दिया और 3 आंसर आ गया। चलिए आगे करिए इस सवाल को। ठीक है, बहुत प्यारा सा छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा, लेकिन फिर भी कई जो है इसमें उलझने वाले हैं, अगर सवाल नहीं किया होगा तो। ऐसे ही कई बार छोटी छोटी चीजें अटका देती, बड़े बड़े सवाल हम पार कर जाते, छोटे छोटे में अटक जाते हैं।
करें, आ जाइए। तो कह रहा है 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। मैं कहूं टोटल काम कितना हो गया, आप कहोगे 25 इंटू में 60, बात सही है। आगे कह रहा है कि दे स्टार्टेड द वर्क 10% लेफ्ट द वर्क आफ्टर एक्स डेज। 10 आदमी एक्स दिन के बाद चले गए, लेकिन इसका मतलब क्या है, 25 लोगों ने स्टार्टिंग में, तो 25 लोगों ने काम किया कितने दिन, एक्स दिन। ठीक, इतना काम तो वो कर गए, बाद बाकी और काम किया होगा कितने लोगों ने, तो 25 थे, 10 चले गए, तो 15 आदमी बचे। टोटल काम 80 डेज में फिनिश हो रहा है, तो 80 माइनस एक्स करेंगे। बताओ, अब कुछ कहेंगे यहां पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वो कर सकते हैं। मैं कहता हूं वैल्यू वगैरह हो जाएगी पुट, या तो आप सीधे सॉल्व ही कर दो। वैल्यू पुट करोगे पहले 30, 8, 12, 15, क्या पता 15 आंसर हो, है ना। तो इससे अच्छा सॉल्व कर जाओ कि क्वाड्रेटिक बन नहीं रही। ऑप्शंस पर तब जाएंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, या अपना दिमाग में कुछ चीज क्लिक ही नहीं कर रहा है, ठीक है, या कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है तो यूनिट डिजिट देखने के लिए। 25 इंटू में 6 150, ये हो गया आपका 25x, ये हो गया आपका 15 अट्ठे 120, और माइनस में 15x, तो 15 और 25 ये आ गया 10x, और ये 12 यहां पर आ गया 300। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। 30 ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको करिए ट्राई। डिस्कस करें, केवल और केवल एलसीएम। एलसीएम सही से लेना, हड़बड़ी में कई बार गड़बड़ी होती है, उससे बचना है बस। कह रहा है ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 15 डेज। 1/3 काम को अगर कोई 15, क्यों लिख रहे हैं हम, क्यों लिख रहे हैं 1/3 वर्क को 15 दिन में, तो टोटल काम को 45 दिन में हो गया। 3/4 वर्क 75%, 3/4 18 दिन में, 3 से गया 6 बार, ठीक है, और 6 चौक 24, तो बी जो है पूरे काम को 24 दिन में कर रहा है, और सी कर रहा है पूरे काम को 36 दिनों में। अब एलसीएम लेना है, एलसीएम हमें नहीं पता, लेकिन फिर क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा, ये कितना हो गया आपका, 9 5 जा, तो 3 3 जा 9 5 जा 45, ठीक है, क्योंकि 45 वैसे क्या है, 45 का अपने को टेबल पढ़ना है, 45 90 360 हो जाएगा। वैसे 360 हमें पता है, लेकिन यहाँ पे वो प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कि यार इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए कैसे करना है। ये कितना है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24, ये हो गया 2 इंटू में 2 4, 3 जा 12, 3 जा 36। क्या करेंगे, 5 5 क्या यहां पर है, नहीं है, 5 यहां पर है, नहीं है। उसके आगे 3 3 3, तो यहां पर आ गया 3, फिर से 3 3, तो यहां पर आ गया 3, यहां पर नहीं है 3। उसके आगे 2 2, यहां पर नहीं है, ये लीजिए 2, और आगे फिर से यहां पर 2 2, और 2 फिर से यहां पर नहीं है, तो यहां आ गया 2, और लास्ट यहां पर बचा है एक और 2, तो यहां पर आ गया 2, और यहां पर भी आ गया 2। यहां पे लिख दिया, नहीं लिखा, 3 आ गए 2। तो अब वो यहां पर क्या कह रहा है, अगर आप एलसीएम देखना चाहो तो कितना आ गया, 5 3 जा 15, 15 इंटू में 2 30, 32 जा 60, 2 जा 120, 3 जा 360, एलसीएम 360 आ गया। देखते हैं आगे उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। यहां पर इसकी एफिशिएंसी 8 आ गई, यहां पर 15 आ गई, यहां पर 10 आ गई। क्या कह रहा है, कह रहा है बी और सी जो है 8 दिन काम करते हैं एक साथ, तो 5 3 जा 15, और 15, और यहां पर हो गया 10 25, 25 इंटू में 8 कितना हो गया, 200। 200 गया हमारा यहां पर 360 में से, ठीक है, 200 गया 360 में से, बचा कितना, 160। इसको अकेला ए कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी 8 है, 8 से कर देंगे डिवाइड, 8 से गए 20 बार। क्लियर है, बताइए।
क्या किया, या तो यहां पर हम कहते 45, फिर मतलब क्या एलसीएम कैसे निकालते हो, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन, वो तो नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन बेटर है कि हम ऐसे फैक्टर बना ले, है ना, ये भी प्राइम फैक्टर ही है, लेकिन वो टेबल टाइप नहीं करना है। ठीक। दूसरी बात, या तो मैं सबसे बड़े नंबर का टेबल पढ़ने लग जाऊं, है ना, और मुझे आइडिया हो कि हाँ भाई ये दोनों उसको कब काट रहे हैं। ठीक। चलिए वो आपके ऊपर है, कैसे आप निकाल रहे हो, बस सही निकाल लेना। सारा खेल टाइम एंड वर्क में एलसीएम निकालने का है। करिए। देखिए, देखिए यहां पर कईयों ने एलसीएम जो है 360 लिया होगा, जहां तक मुझे लगता है। उसके बाद भी आपका आंसर सही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने आज की क्लास में पहली बात ये डिस्कस करी, एलसीएम टाइम एंड वर्क में अगर गलत होता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सही आए। क्योंकि अगर आपने वर्क को डबल ले लिया, एलसीएम डबल ले लिया, तो आपकी एफिशिएंसी भी डबल आ जाएगी और आंसर पर कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। ठीक है, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन, अब इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, यहां पर हमें पता है इसकी एफिशिएंसी इन दोनों के सम के बराबर है। ठीक है, कह रहा है ए बी जो है वो किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। ठीक। सी अकेला उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। अब एलसीएम लेना है, 360 गलती से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 360 ले लो तुरंत, वरना इसका होगा कितना, ये कितना है 12 3 जा, ये 12 5 जा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 5 से कर देंगे, बात एक है। लेकिन अगर आपने ये भी कर दिया कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 5 ये 3 डबल है, ये भी इसलिए डबल हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है कि यार ए और सी ने जो है 10 दिन मिलकर काम किया है, तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब यहां पर मुझे क्या नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि यार ए बी की एफिशिएंसी इंडिविजुअली कितनी है। सी की 6 बात सही है, लेकिन इंडिविजुअली नहीं पता। अगर आप यहां पे देखो कि ए की एफिशिएंसी बी और सी के बराबर है, यानी ये अगर x है तो ये भी x होगा। यानी ये समझ पा रहे हो कि अगर तीनों को मैं जोड़ दूं तो 2x मुझे मिल जाएगा। तो यहां पर दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना है, 16। 16 जो है 16 जो है ये किसका डबल है, तो आप कहोगे 8 का डबल है। यानी ए की एफिशिएंसी 8 है, तो बी की कितनी आ गई 2 और सी की होगी 6। बताओ, अब बस क्या करना है, 8 और 6 अपना कितना हो गया 14। इन दोनों ने कितने दिन काम किया, 10 दिन, तो 140 यूनिट काम ये कर गए। अगर ये 140 यूनिट काम कर गए तो बचा कितना, 220 यूनिट बच गया। इसको भी 2 यूनिट पर डे के हिसाब से, 2 की एफिशिएंसी से 220 को करने में तो बहुत दिन लगा लेगा। कोई बात नहीं, बहुत दिन है हमारे पास, 110 दिन आराम से बैठ के वो 220 यूनिट को कर लेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, चलिए भी डिस्कस करें। आओ, देखो यहां पर भी देखो, जैसे से देखो, आपको जरा आप देखने को बहुत बोलते हो, वही तो है भाई। सिलेक्शन का कहीं पर भी आप कुछ भी काम करिए, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, हर चीज का जो मूल मंत्र है वो यही है कि चीजों को गौर से देखिए।
केवल कहीं पर पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, कहीं पर कोई पेड कोर्स लिया, बस जो वो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। कई बेचारे नोट्स ही नहीं बनाते। अगर वो क्लास में होते हमारी तो हम उसे मुर्गा बनाते, लेकिन ऑनलाइन क्लास में मुर्गा कैसे बनाए, ये दिक्कत है। तो बस हाथ फोल्ड करके आराम से देखते रहते हैं, फिर खुद जब वो सवालों करते तो नहीं कर पाते। एक्चुअली में आपको करना क्या है, आप जब बहुत सारी, जो स्टूडेंट ये कर चुका है उसे पता होगा, वो समझ पाएगा, इस बात से कनेक्ट कर पाएगा कि जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको खुद ही अंदर से कुछ शॉर्ट तरीके आराम अंदर ही अंदर पता चलते हैं, यार इसको मैं ऐसे कर जाऊंगा, वैसे कर जाऊंगा। लेकिन वो सिर्फ इससे आएगा, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता कि यार ऐसे इस सवाल को टैकल करना। अरे गाड़ी वगैरह चलाते होंगे ना, तो पहले तो थोड़ी बहुत बातें बताई गई होंगी, है ना, फिर सिचुएशन के हिसाब से आप ही अपनी गाड़ी में कब गियर डाउन करना है, आप करना सब समझ गए होंगे, नहीं गए? स्कूटी बाइक जो भी चलाते हो, आ जाओ वापस सवाल पर आ जाओ गाड़ी से। सवाल कह रहा है कि यार ए जो है 40% काम को 12 दिन में कर सकता है, तो 40% कितना होता है, 2/5, 2 से गया ये, 2 से गए 6 बार, 6 पंजे 30, वैसे भी कर सकता हूं। इन केस दिमाग अगर तुरंत क्लिक नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। 40% 12 डेज में, तो ऊपर चले जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 4, या ऊपर चले जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 40। बात सही है गलत है? वही बी 60% को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। 60% को 15 दिन में 60% हो रहा है, तो 100% इतने दिन में हो जाएगा। सी भी है क्या? नहीं, सी बाद में आएगा। तो बस इसमें काटा पीटी कर लेंगे, 4 से गया 3 बार और 3 से गया 10, 30। कई बार क्या होता है एग्जाम में होता है, अभी क्लिक ही नहीं कर रहा, अरे 2/5 कहीं गुम हो गए, अरे गुम हो गए तो तुरंत ऐसे आ जाएंगे। ठीक, चलिए 15 से गए 4 बार, ये गया 25, वरना ये क्या था, ये था 3/5, तो 3 से गया 5 बार, 5 25, 5 5 25, खत्म। 25 और 30 का जो आपने एलसीएम लेना है, कितना आ गया, 150 आ गया। 30 से गए 5 बार, 25 से गए 6 बार। क्लियर? अब वो कह रहा है कि इन दोनों ने मिलकर 10 दिन तो काम कर लिया, तो 10 दिन में कितना काम हो गया, 6 और 5 11, 11 इंटू में 10 110, बचा हमारे पास 40 यूनिट। उस 40 यूनिट को सी कर रहा है 4 दिन में, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 10 आ गई। आगे वो कह रहा है कि बताइए तीनों मिलकर 28% इसका कितने दिन में करेंगे। तो या तो एग्जाम में अगर मैं होता तो मैं इसी के आगे लिख देता, इसका 28% निकाल लूंगा, और तीनों मिलकर का मतलब कितना है, 6 5 11, और 11 और 10 21 यूनिट एक दिन में हो रहा है, तो इतना कितने दिन में हो जाएगा। 50 से गया 2 बार, 50 से गए 3 बार, 3 से गए 7 बार, 7 चौके 28, 2 से गए 2 बार। क्लियर? 2 दिन ये रहा अपना आखिरी ऑप्शन। क्लियर है? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कितने सवाल बच रहे हैं भाई? ठीक है, 4-5 सवाल और है, अपना पूरा रिवीजन सा हो जाएगा, और आपको यह भी समझ में आ जाए कि मेंस उतना कुछ भारी नहीं होता। एक आध सवाल जो एक बार अटकते हैं तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाना। ठीक, करिए। देख पा रहे हो? तो ऐसा होगा जब तब उड़ा भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर एक ना छोटी सी बात को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, करिए इसको। चलिए आ जाइए। देखिए तरीके अनेक, आंसर सिर्फ एक होगा गणित में, है ना। चलिए देखो सवाल क्या कह रहा है। अब यहां पर वही आ गया यार, 10 और 15 आपस में कट रहे थे, है ना। अदरवाइज में क्या करता, 15 चौके 60, आदमी ऊपर कितने हो रहे हैं, 4 15 16 60, और नीचे कितने हो रहे हैं, 9 90, कितना बच गया, 30 इज इक्वल टू 15 पंजे 75 और 6 60, 60 मतलब कि बचे हमारे 15, 15 दूनी 30, मैन की एफिशिएंसी 1, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, ये सवाल फिर 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, पहले ये सवाल कभी 2012-13 के मेंस में आया था एक बार ये सवाल, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करना। ये सवाल आप पे एग्जाम में कभी कभी क्रॉस चेकिंग भी करवाएगा। मतलब क्रॉस चेकिंग का मतलब
देखो अधिकतर हम ये दिमाग में रखते हैं कि मेन की एफिशिएंसी जो है वो वुमेन से अधिकतर, आप देखो 90% या 95% सवाल में ऐसे होता है कि मेन की एफिशिएंसी जो है वो वुमेन से ज्यादा होती है। एग्जामिनर को भी ये बात पता, तो वो क्या करता है, एक आधी सवाल में 10 में से एक सवाल, 20 में से एक सवाल में वो ऐसा दे देगा कि वुमेन की एफिशिएंसी ज्यादा मेन की कम। हम कहीं कहीं गड़बड़ी हो रही है और उसको 4 बार चेक करने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। सवाल पहले भी ऐसे आ चुके हैं कि मेन की एफिशिएंसी कभी कभी वुमेन से कम हो जाएगी। ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अगर अगर आपको अपने प्रोसेस पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप गलती कर जाएंगे, उसको क्रॉस चेक करते रह जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या करो, अगर मुझे लगा यार हो सकता है मैंने हड़बड़ी कर दी है, जल्दबाजी कर दी है, तो कोई बात नहीं है, तब आराम से मैं कर लूंगा भाई 60 मेन प्लस 75 वुमेन। इस केस में हम ऐसे आ जाएंगे। अगर कभी एक मेथड से गलती हो रही तो मैं तुरंत दूसरे मेथड पे आ जाऊं, क्योंकि यहां पर ऐसा होता है नहीं होता, मॉक टेस्ट में आपने देखा होगा कि अगर मैंने मान लो 2 3 जा 5 किया है तो वो 4-5 बार मेरी आंखों के सामने 2 3 जा 5 ही होता रहेगा, होता नहीं होता है। तो वही सेम चीज, अगर ऐसा लग रहा है तो या तो उसको स्लोली देखें या उसको हटाओ और फिर से सॉल्व करने लग जाओ। ये सब आप मॉक टेस्ट से सीखते हुए चलेंगे। तो यहां पर हमें क्या मिला, यहां पर हमें मिला कि 2m बराबर 1 वुमेन। क्लियर, ये आप ऐसे कर रहे होते, देखो वही बात आ गई नहीं आ गई, ये 5 से गया 2 बार, ये 5 से गया आपका 3 बार। ठीक है, तो 3 4 जा 12, ऊपर 12 आदमी है, नीचे कितने, 9 दूनी 18, तो कितने आदमी एक्स्ट्रा है कहीं पर, 6 आदमी। दूसरी तरफ 5 3 जा 15 और नीचे कितना है, 6 2 जा 12, तो कितना कितना 15 और 12, तो कितना आ गया, 3 औरतें। तो 3 से फिर ये वही 2 बार जा रहा है, कैसे भी कर लो। लेकिन एक बात यहां पर मैं बताना चाहूंगा या आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा, आपने कई जगह ऐसी चीज पढ़ी होगी, उस केस में गलती कहां हो सकती है, उस केस में गलती हो सकती है अब आगे टोटल वर्क में। हाँ या ना बताना, क्या गलती हो जाती है कि आपने आदमी की एफिशिएंसी ठीक है 1 ले ली, औरत की एफिशिएंसी आपने 2 ले ली, लेकिन गलती से आप यहां पे दिन 15 की जगह 3 ले जाओगे। वो 15 की जगह 3 और 10 की जगह 2 तो काटा पीटी कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हुआ था, लेकिन एक्चुअल वर्क जब निकालोगे तो एक्चुअल डेज लेने पड़ेंगे, हम कम नहीं कर सकते, है ना। अगर गलती हो रही थी तो उस पर ध्यान रखना। क्लियर, तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो आपने m की जगह 1 पुट कर दिया, तो 4 और 10 14, 14 इंटू में 15 बराबर 7 दिन में काम करना है। तो कितना, हाउ मेनी वुमेन शुड असिस्ट 4 मेन, तो 4 आदमी इतना काम करेंगे, और इनका साथ देने के लिए कितनी औरतें आए, तो मान लो x औरतें आएंगी और एक औरत 2 यूनिट काम करेगी, तो ये 2x हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, या देखो 7 से गया आपका कितनी बार, 2 बार, 15 दूनी 30 हो गया, और यहां पर ऑलरेडी आदमी 4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो बचा कितना, 26 यूनिट काम करवाना है, एक औरत 2 करती है, तो कितनी औरतें चाहिए, 13 लेडीज आर रिक्वायर्ड, 13 वुमेन आर रिक्वायर्ड। करिए, ऐसा भी सवाल देख लिया, 3-7 होना चाहिए, 10.5 दिन में हो रहा है, 8 दिन में 60%। ठीक है, यहां पर कॉमा आएगा। ठीक है, हिंदी में सही है। ओहो, रीसेट कर दिया, सॉरी। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। करें भाई, आ जाइए। सवाल कह रहा है कि ए और बी किसी काम को कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3-7 दे रखा है, वो दोनों मिलकर 10.5 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने 8 दिन काम भी किया है साथ में, तो बताइए 60% ऑफ रिमेनिंग वर्क। अब देखो क्या चेंज कर दिया, रिमेनिंग, ये नहीं कहा 60% ऑफ द वर्क, 60% रिमेनिंग वर्क का, तो हमें देखना रिमेनिंग वर्क है कितना। देखिए टोटल मिलकर दोनों एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 10.5 दिन में 105 यूनिट टोटल काम करना है। ठीक, दोनों ने 8 दिन काम कर लिया, तो 80 यूनिट काम हो गया, बचा कितना, 25 यूनिट वर्क बचा।
वो कह रहा है 25 नहीं करवाना है, इस 25 का 60% करवाना है, इतना बचा ना, इसका 60%, 6/10 कर लो। किससे करवाना है? ए से। ए कितना करता है? 3, 1/3, खत्म। 3 से गया ये आपका 2 बार, 2 से गया 5 बार, 5 से गया 5 बार, 5 5 जा 25। ऑप्शन नंबर ए इज द, बोलो, इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सवाल सरल है, मेंस में पूछने का कारण क्या है कि वैल्यू कितनी डालें, है ना? किसकी? नंबर ऑफ मैन की। सवाल आधी मिनट का भी नहीं है। देखो, कह रहा है अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन, कितने आदमी नहीं पता है, वो किसी काम को 34 दिन में कर सकते हैं अगर रोज 9 घंटे काम करें। रोज 9 घंटे काम करें तो 34 दिन में एक्स आदमी किसी काम को कर सकते हैं। मैं एक्स आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, है ना? क्यों, देख लेंगे आगे। कह रहा है आगे, इफ द नंबर ऑफ पर्सन इज, अब यहां पे देखो कुछ बालकों ने क्या गलती करी होगी, मैं अभी बता देता हूं। इज डिक्रीज बाई 40%। तो कईयों ने क्या कहा कि पहले, समझना, अगर मैं आपसे 100 के मुकाबले पूछूं कि पहले अगर 100 थे तो अब कितने हुए, तो कुछ ने गलती से यहां 40 कर रखा है। इज डिक्रीज बाई 40% की जगह अगर अंग्रेजी का वर्ड बता लूं कह रहा हूं, उठा लूं, बाई की जगह, ये प्रॉफिट लॉस में एक बार सवाल पूछा गया है, टू होता। डिक्रीज बाई 40%, डिक्रीज टू 40%। हिंदी में बात करें, से, बाई मतलब से, और टू मतलब तक, 40% तक। ठीक है, अब उसका क्या मतलब होता, जैसे 100 से कितना कर दिया, 40 कर दिया, तो वो टू का मतलब है। समझना, ये प्रॉफिट लॉस में कुछ आम या सेब वाला सवाल था कि पहले, केले वाला सवाल था कि पहले वो इस रेट में बेच रहा था, उसके बाद ही डिक्रीज द प्राइस ऑफ पर डजन टू, तो वहां पे टू था, लेकिन कई स्टूडेंट्स वहां पे बाई कर गए थे। जैसे मैं कहूं कि 1 दर्जन केले का प्राइस 10 रुपए है, और केले वाले ने उसका जो प्राइस है 2 तक गिरा दिया, तो 2 तक गिरा दिया मतलब प्राइस 2 कर दिया। कई अगर 2 से गिरा दिया कर देंगे तो 8 कर गए थे वहां पर। ऐसा वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं, बट ये टू और बाई वाले का इंपॉर्टेंस या गलती से बच के रहना। क्लियर है? आ जाइए, तो यहां पर ये वाली गलती, तो डिक्रीज बाई 40% होगा, तो यानी कि 40% से कम कर दिया गया, तो 100 से 40 कर दिया, 40 कम कर दिया ना, 60 कर दिया। डिक्रीज टू 40% मतलब 100 से 40 पर आ गया, तो पूछा गया है। ठीक है, तो 9, तो यहां पर जो है अब कितने लोग काम कर रहे होंगे, तो एक्स का 40% कम कर दिया, तो बचे कितने, 60%। ठीक, आगे क्या कह रहा है, देन हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड द रिमेनिंग पर्सन वर्क टू, 51। ठीक है, तो कितने दिन काम करें, तो मान लो मैं कहता हूं टी टाइम या टी आवर्स, काम 51 दिन में खत्म करना है। अब मेन जिस पर हमें फोकस करना है उसको समझना, समझ तो गए होंगे, इस एक्स से तो ये एक्स कटना ही कटना है। मेन अगर आप देखो इन दोनों का रेशियो कितना है, आप ये 100 जो है मैं यहां से यहां ले आया, तो आप बात को समझ रहे हो। आपने मान लिया कि पहले 100x लोग थे, बाद में 60x हो गए। आप करने के लिए एक्स भी मतलब पहले 100 थे, मतलब आप नंबर कुछ भी मान सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना तो टाइम है। बात समझ गए, बहुत बढ़िया। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, सवाल निपट चुका है। 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 3 3 जा 9। ठीक है, तो आंसर आ चुका है हमारा 10 डेज। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना। ठीक है, शेयर करना आपके ऊपर है। ठीक है, और जिनको समझ में नहीं आ रहा वो खूब सारा शेयर कर देना, या जिनको बहुत बेकार लग रहा हो, जो डिसलाइक कर रहे हो, वो खूब सारा शेयर कर देना। देखिए भाई, सवाल तो आसान सा है, ऐसा कुछ है नहीं, केवल एलसीएम लेना है और आगे बढ़ जाना है।
करें डिस्कस। जिनका नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज करके जब तक नहीं होगा तब तक ट्राई करते रहना, ठीक है। बेसिक मेथड वही है, एलसीएम लेना है। क्या कह रहा है, ABC वर्किंग टुगेदर कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 डेज। ABC जो है किसी दीवार को 12 दिन में बना सकते हैं। C इज 4 टाइम्स एज प्रोडक्टिव एज B, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। एंड A अलोन कैन बिल्ड द वॉल इन 48 डेज। A अकेला जो है वॉल को 40 डेज में बना सकता है। तो एलसीएम आ गया 48, 12 चौक 48 और ये 1। अब यहां पर देखो C इज 4 टाइम्स एज प्रोडक्टिव एज B, यानी कि अगर B की एफिशिएंसी X है तो C की कितनी हो जाएगी, 4X हो जाएगी। बात सही है। तो कह रहा है कि बताइए A और B जो है उसको मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब देखो एग्जामिनर ने ये सवाल क्यों डाला मींस में, क्योंकि अब आ गया यहां पर बढ़िया सवाल। रीजन बीइंग वो ये चाहता है कि यहां पर अब आप x की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू सीधे सीधे ना पुट कर पाओ। देखो 4 और 1 5, ये वैल्यू ऑलरेडी 5 से कम है, यानी 1 2 3 ऐसे तो वैल्यू x की नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 यहां पर डाल दोगे तो 1 + x + 4x यानी 5x + 1 की वैल्यू 4 हो गई, तो हो गया 3, 3/5। x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी x की वैल्यू आ गई 3/5। वो पूछ किससे रहा है, कौन दोनों मिलकर, A और B दोनों मिलकर। तो A की एफिशिएंसी 1 है, B की 3/5 है, तो दोनों मिलकर 48 यूनिट कितने दिन में करेंगे। तो 1 इसमें जोड़ दो, 5 और 3 8, 8/5, तो 8 नीचे, 5 नीचे लिख रहा था तो ऊपर। 8 से गया ये 6 टाइम्स, 8 6 जा 48, 6 5 जा 30। तो 30 सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ नहीं है, आगे एक डेड एंड है, ठीक है। तो यार आपको ये रिवीजन कैसा लगा बिल्कुल बताइए, ठीक है। और आगे आप कौन से चैप्टर के सवाल करना चाहते हैं या किस और तरीके से हम पढ़ सकते हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, और इम्पोर्टेंट ये है कि समय बर्बाद नहीं करना कहीं पर भी, ना व्हाट्सएप पर, ना फेसबुक पर, ना इंस्टाग्राम पर, ना व्हाट्सएप पर स्टेटस देखने पर, ना यूट्यूब पर क्या चलता है वो शॉर्ट्स देखने पर, ठीक है। समय बचाओगे पढ़ाई तभी हो पाएगी।